बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मोटरवे पर एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया। एक ही घर के दो अफराद जाँ बहक हो गए और दोनों ही मर्द। एक घर का सरबराह है, बाप है, और दूसरा नौजवान बेटा है। जबकि इसी घर की बेटी को अगवा भी कर लिया गया और वालदा जो है वो ज़िंदा बच गई और उन्होंने ये तमाम तर वाक़या जो है ये पुलिस को रिपोर्ट किया। आखिर ये वाक़या था क्या और किस तरह से पेश आया, इसकी तफसीलात बड़ी ही हैरान कुन है। ये शख्स जिसको मार दिया गया वो दूसरे शख्स का जिसने उसको मारा उसका दोस्त था और बड़े ही पुराने दोस्त थे। तारिक महमूद नाम है उस शख्स का। इसकी गाड़ी थी, गालबन मेहरान गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी वाइट कलर की, और मेहरान या कल्टस में थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। और जो शख्स जिसने मारा उसका नाम शोएब है। ये दोनों पुराने दोस्त थे और इनका बड़ा कारोबारी लेन देन था। लेकिन आप बहुत ही हैरान होंगे कि इनका कारोबार क्या था। कारोबार जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस कारोबार के लिए किस तरह से तारिक जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपनी बीवी को और अपनी बेटी को भी इस्तेमाल किया। बड़े ही हैरान कुन इंकशाफात हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। और अभी इस केस में मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। क्या हुआ था कि शोएब जो है वो बज़िद था कि तारिक अपनी 13 साला बेटी को उसकी गाड़ी में बिठा दे, और तारिक जो है वो किस कारोबार की आड़ में अपनी बीवी और अपनी बेटी और अपने बेटे को लेकर ट्रैवल कर रहा था मोटरवे पर, और जाकर मिला था शोएब से। अब जो तफसीलात सामने आई हैं वो मैं ज़रा आपके सामने रख देती हूँ। पुलिस का बताना है कि मुलजिम ने फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में तारिक जो है वो गाड़ी के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। हुआ कुछ इस तरह से कि तारिक अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ गाड़ी में ट्रैवल करता हुआ मोटरवे पर मानसहरा पहुँचता है। जब वो मानसहरा पहुँचता है तो वहाँ पर उसका दोस्त शोएब अपने एक और साथी के साथ उसका मुंतज़िर होता है। ये वहाँ पर बैठते हैं, बातचीत होती है, खाना भी खाया जाता है, और उसके बाद किसी बात में तलकलामी हो जाती है। तलकलामी इस कदर बिगड़ती है कि शोएब जो है वो अपने गन निकालता है और वहीं पर फायरिंग करके अपने दोस्त को, तारिक को, वहाँ पर कत्ल कर देता है। उसके बेटे और बेटी को अपनी गाड़ी में बिठाकर रवाना हो जाता है। अब जब वो रवाना होता है तो ये जो खातून है, इसकी बीवी जो गाड़ी में मौजूद होती है, वो पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद फ़ौरन ही नाके लगाकर इस दूसरे मुलजिम शोएब को उसके साथी समेत गिरफ़्तार कर लेती है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि शोएब को गिरफ़्तार जब वो करते हैं उसके बाद उनको वो लड़की तो बाजियाब कर लेते हैं, 13 साला बच्ची, लेकिन वो बेटा उसकी बॉडी जो है वो जो है डेड बॉडी उसकी मिलती है और पता लगता है कि उसने उसको मार दिया। अब ये मामला क्या था, ऐसा क्या हुआ इन दोनों के दरमियान? किसी ने कहा कि शायद रिश्ते की बात थी, किसी ने कुछ और, लेकिन आप बहुत ही हैरान होंगे कि ये दोनों जो है ये मुनशियात का कारोबार करते थे। जी हाँ, इनका ये कारोबार बड़ा ही पुराना था। चर्स, हेरोइन, अफ्यून और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जाई जाती थी और लाई जाती थी और एक दूसरे को दी जाती थी। कुछ इनके मामलात पैसे के तो थे ही, लेकिन मामला कुछ और भी था। दरअसल तारिक अपनी बीवी और अपनी बेटी और अपने बेटे को लेकर हमेशा ट्रैवल करता था जब भी उसने इस तरह की चीज़ों का लेन देन करना होता था या चीज़ें इस तरह की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी होती थी। अब आप हैरान होंगे कि वो इनको क्यों लेकर चलता था। तो वो इनको इसलिए लेकर चलता था क्योंकि बीवी और बेटी जब गाड़ी में होते थे, बच्चे छोटे देखकर इसके ऊपर शक नहीं जाता था। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि मोटरवे पर जब आप ट्रैवल कर रहे हों, जैसे आप लाहौर शहर में भी एंटर होते हैं, बाकी शहरों में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। जैसे गाड़ी एंटर होती है, नाके पे गाड़ी रोकी जाती है, लाइट्स मारी जाती हैं, आपको कहा जाता है लाइट अंदर की ऑन करें, आपको बाकायदा चेक किया जाता है। अगर फैमिली होती है तो आपको बड़ा स्मूथली आगे रवाना कर देते हैं, लेकिन अगर फैमिली नहीं होती तो फिर आपको पूछा भी जाता है, सवाल भी किया जाता है, गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ज़रा अंदर चेक भी किया जाता है। आदमी अगर मशकूक लगे तो ज़्यादा चेक किया जाता है, रोक के उसको बाहर भी निकाल लिया जाता है। आपको याद होगा कि ये जो लाहौर डिलीवरी बॉय केस था उसमें भी जब उस शख्स ने उस लड़के को ठिकाने लगाना था और उसकी बॉडी को जलाना था तो अपनी बीवी को सिर्फ नहीं साथ लेकर गया था, बल्कि उसने उसे कहा था कि गोद में छोटे बच्चे को भी बिठा लो। इस तरह से वो अपने आप को ज़्यादा महफूज समझ रहा था, क्योंकि उसको पता था कि जब गोद में छोटा बच्चा होगा, जब मेरी बीवी भी साथ होगी तो पुलिस वाले मुझे रोकेंगे नहीं। उसके बाद वो शहर लाहौर के अंदर घूमता रहा था। इसी तरह से ये शख्स जो है अपने इस कारोबार के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चों को बल्कि इस्तेमाल करता था। और ये कारोबार जो है आखिरकार ना सिर्फ ये कि उसकी जान लेने की वजह बना, बल्कि उसका जो बेटा है वो भी जान से गया, और उसकी बेटी जो है वो काफ़ी देर इन अगवाकारों के साथ रही और उसके बाद उसे पुलिस ने बाजियाब कराया। अब पुलिस जो है इसके ऊपर मज़ीद काम भी कर रही है और मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ थी इनकी गाड़ी में और उसने क्यों ले जाने की कोशिश की। अभी जो पुलिस से हमारी बात हुई है और जो सहाफ़ियों ने मुझे बताया है वो ये है कि ये शख्स जो है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि शायद उसकी नीयत कोई बुरी थी या कोई रिश्ते का तनाज़ा था, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दरअसल
उसने अब आगे मूव करना था और वो चूँकि माल उससे ले चुका था, माल लेने के बाद अब उसको ख़तरा था और उसके साथ एक और मर्द था। तो उसकी कोशिश ये थी कि उसके साथ भी कोई फैमिली हो ताकि वो जब आगे मूव करे तो उसे कोई कुछ कहे नहीं। इसीलिए वो चाहता था कि इस बच्ची को और इस बच्चे को, सिर्फ बच्ची को नहीं बल्कि बच्चे को भी साथ बिठाना चाहता था ताकि उसे कोई पकड़े नहीं। यहाँ पर जब उसके बाप ने रेजिस्ट किया, उसने कहा कि मैं अपनी बेटी जो है मैं तुम्हारे साथ नहीं बिठा कर भेज सकता, तो यहाँ पर उसको गुस्सा आ गया क्योंकि इस तरह का तनाज़ा जो है लेन देन का इनके दरमियान चलते थे जब मामला, तो वो एक दूसरे के बीवी बच्चे भी साथ बिठा लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर उसको इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि तुम मतलब अपनी बेटी को मेरे साथ क्यों नहीं भेज रहे, और यहाँ पर इनके दरमियान तलकलामी हुई, कुछ गलत जुमलों का तबादला हुआ और उस पर उसको गुस्सा आया और उसने उसके ऊपर पॉइंट ब्लैंक फायर कर दिया। यहाँ पर बड़ा ही एक सवाल है मोटरवे पुलिस के ऊपर भी और मोटरवे की इंतज़ामिया के ऊपर भी कि जहाँ पर आपके ज़रा सी स्पीड बढ़ती है तो वहाँ पर तो फ़ौरन ही आपकी पकड़ भी हो जाती है, आपको फ़ाइन भी पड़ जाते हैं। लेकिन अभी तक मैंने इस तरह के कभी भी कोई मामलात नहीं देखे जहाँ पर मोटरवे के ऊपर आपकी गाड़ी के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसके हवाले से कोई चेकिंग होती हो। ये बड़ा ही सीरियस मामला है क्योंकि अब जब ये लोग पकड़े गए हैं और पता लगा है कि ये बाकायदा तौर पर स्मगलर्स हैं, ये इस तरह का कारोबार का लेन देन इस मोटरवे के ज़रिए, अब ये भी मालूम हुआ है कि ये बड़े अरसे से ही कारोबार चल रहा था और बड़े अरसे से मोटरवे को सेफ रास्ता समझते हुए इसको बहुत इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि आप अगर जीटी रोड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं नाके और इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको एक डर खौफ होता है कि कोई चेकिंग होगी, कोई मैं पकड़ा जा सकता हूँ। लेकिन मोटरवे पर एक दफ़ा जब आप गाड़ी चढ़ा देते हैं तो उसके बाद आपको पूछने वाला कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर ये जो खातून है इनसे भी अभी सवाल जवाब किया जा रहा है, कुछ गाड़ी से भी सुनने में आया है कि मवाद मिला है, बहुत सी चीज़ें मिली हैं। उसके बाद जो शख्स जिसे गिरफ़्तार किया गया है उसने भी कुछ इंकशाफात किए हैं, कुछ लेन देन के मामलात थे और ये तमाम तर चीज़ें कहाँ से आती थी, कहाँ से जाती थी। एक बड़ा नेटवर्क जो है यकीनन बेनकाब होगा जो कि इस तरह के काम कर रहा है और हमारे यहाँ तो सज़ाएँ भी लोग बच जाते हैं। मैं तो बहुत से लोगों को जानती हूँ जो जब थाने जाते हैं वहाँ पर उनको मोबाइल फ़ोन भी अंदर मिलते हैं, बातचीत भी होती है और उसके बाद 2-3 पेशियों के बाद वो बाहर भी आ जाते हैं। जबकि आप देखें अगर सऊदी अरब में और दीगर ममालिक में इस तरह के मामलात में बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। सऊदी अरब में तो बाकायदा सर कलम कर दिया जाता है। यहाँ पर भी जब तक आप इस तरह के मामलात नहीं करेंगे तो लोग डरने वाले नहीं, और अब तो अपनी फैमिलीज़ को इस तरह के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि बड़ी ही शर्म की बात है। एनीवे, मोटरवे पर इस वाक़े की बहुत बाज़गश थी और लोग दोबारा से याद कर रहे थे मोटरवे पर होने वाले उस भयानक वाक़े को जहाँ पर उस खातून के साथ जो वाक़या पेश आया था और मोटरवे की सेफ़्टी पर सवालात उठे थे। तो अब सेफ़्टी के साथ साथ मोटरवे पर चेकिंग के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। इंतज़ामिया को इसको देखना चाहिए ताकि इस रास्ते को बंद किया जाए, हमारे नौजवान जो है इनका मुस्तकबिल जो है वो ताकि तारीख ना हो। एनीवे, अभी मज़ीद अपडेट्स आनी है, मुझे कहा गया है, जो आएंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।